एंड बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को की हम स्टडी करने वाले हैं। पी टाइप हमने अलग से पढ़ लिया है, एन टाइप हमने अलग से पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे, है ना। तो वास्तव में हमें लगता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग से बनाया गया होगा, एन टाइप अलग से बनाया गया होगा। इसके बाद दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, दोनों को आपस में टच कराया गया होगा, तब पीएन जंक्शन डायोड ये बना होगा। ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हो, ये जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर की देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है, ये प्योर सेमीकंडक्टर पहले होता है। प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लोगे आप। इसके बाद लेफ्ट साइड में क्या करोगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे, डोपिंग करोगे। और राइट साइड में क्या कर दिया हमने, पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी की डोपिंग किया हमने। ठीक है ना। एक ही सिंगल चिप के अंदर क्या है, एक साइड हमने क्या किया, पहले प्योर ले लिया, कंप्लीट प्योर हमने सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, जो कि इंट्रिंसिक होता है। फिर हमने क्या किया, डोपिंग कर दिया हमने। लेफ्ट साइड में क्या किया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हमने क्या इसमें डोप किया। अब पता है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या है, एक होल को कैरी करती है। जैसे एल्युमिनियम की बात आपने की थी। और ये जो हमने नेगेटिव आयन की तरह बनाया हुआ है, ये वास्तव में एक्सेप्टर है। एल्युमिनियम है ना, और साथ में एक होल है ना। ये वास्तव में इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका क्या है, एक एक्सेप्टर आयन साथ में एक होल। तो हमने एल्युमिनियम, ये आपका एल्युमिनियम है और साथ में क्या एक होल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये एक्सेप्टर आयन नेगेटिव के साथ आता है और हमेशा क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक होल कैरी करती है। तो ये देखो मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी चार्ज करिए, इसमें क्या है, होल है एन टाइप में, सॉरी पी टाइप में। और एन टाइप में क्या है, एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और उसके पास क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावैलेंट में चार क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और एक फ्री रहता है। तो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, एक इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है वो। ठीक है ना। और इसको क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होता है। इसको पॉजिटिव से इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना। ओके। तो जब इसको, अब जब इधर पी टाइप की, इधर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं, इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया हमने, ये बन गया पी टाइप, ये बन गया एन टाइप। अब जब जंक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कि पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो एनर्जी बैंड है ना, बहुत नज़दीक होता है। इसलिए ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन और होल हैं, ये इसमें रिकम्बाइन होना शुरू कर देंगे। ये होल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा, ये भी इसके साथ रिकम्बाइन करेगा, ये भी इसके साथ रिकम्बाइन करेगा। तो जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, आपस में डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन पर डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, जंक्शन पर ये डिसअपियर हो जाएंगे यहाँ से। देखो ध्यान से, जब यहाँ से डिसअपियर होंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर आयन बचेगा। क्योंकि यहाँ से क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और इसने क्या किया, एल्युमिनियम ने जो एक्सेप्टर था, इम्प्योरिटी थी, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप कहोगे सर जंक्शन पे क्या है, जंक्शन पर सिर्फ क्या बचे, आयन बचे। और ये देखिए इस तरीके से, अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए इधर नेगेटिव आयन की लेयर आ गई, इधर देखिए इधर पॉजिटिव आयन की लेयर आ गई, है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जैसे ही एन टाइप और पी टाइप का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही जंक्शन पर क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की लेयर बन जाती है। एन टाइप पर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा इसने, और पी टाइप पर क्या है, होल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए होंगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो कि कहाँ से बनेगी, आप कहोगे सर कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कहाँ होगी, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ होगी। अच्छा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये होल भी आपस में रिकम्बाइन होना चाहेंगे, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस होल के साथ रिकम्बाइन करना है तो इसको इस
इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होना होगा। तो कहोगे सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास तो हो ही नहीं पाए, क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है? राइट से लेफ्ट की तरफ है। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के अपोजिट धक्का देती है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश कर देगी राइट साइड में। मतलब अब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में पड़ा रहेगा, होल्स अपनी जगह पड़ा रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन को रोक दिया। इसे बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ऑलरेडी जंक्शन पर डेवलप हो गई है। आई थिंक मेरी बात को आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या हो गई? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको ठीक है, तो ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये जो बन गया, ये पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं करने देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे के पूरे रीजन को बोलते हैं क्या? डिप्लीशन लेयर। और बेटा क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो पोटेंशियल भी डेवलप हो जाएगा। तो कहोगे सर कि अगर मान लो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिप्लीशन जो लेयर है उसकी विड्थ अगर क्या माना आपने? डी माना, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल क्या होगा? वी इक्वल टू क्या होगा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होगा, है ना। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को होल से रिकम्बाइन नहीं होने दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। और अगर देखा जाए तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। तो जंक्शन पर अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं मान लो, तो बेटा देखो अगर ये ऊपर की तरफ पोटेंशियल मान लो बढ़ रहा है, इधर आपका क्या है? पॉजिटिव है, इधर क्या आपका है? नेगेटिव एक्स है, ठीक है ना। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव एक्स है। ऊपर क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल का वेरिएशन है, किसके अंदर? डिप्लीशन लेयर के अंदर जो पोटेंशियल का वेरिएशन है, यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल बहुत कम है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये क्या आपका? पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ अगर पोटेंशियल हम लोअर लेते हैं तो पोटेंशियल अगर आपने यहाँ ले लिया ये, है ना, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये पोटेंशियल ऐसे बढ़ता जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, फिर पोटेंशियल बढ़ा ऐसे, देखो। और इसको ऐसे बना दोगे इस तरीके से, इधर लोअर पोटेंशियल है और इधर क्या है? हायर। ये वाला पॉइंट क्या है? ये हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि पॉजिटिव है ना आपका, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये क्या आपका बोलो? ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो आप कहोगे सर यहाँ पोटेंशियल मिनिमम है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वास्तव में ये जो ग्राफ है ये बैरियर के अंदर पोटेंशियल का वेरिएशन दिखा रहा है विथ डिस्टेंस। यहाँ से आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा, देखिए ना पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। ये ग्राफ आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा कर्व होता है, लेकिन उसकी मीनिंग यहाँ पर नहीं लेंगे हम लोग, सीधा हम स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कर्व होता है ये वेरिएशन में, बट ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इसके बीच का ये वेरिएशन, आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ था, किसके अंदर था? ये पोटेंशियल बैरियर के अंदर। और आपको पता है कि जंक्शन पर एक पोटेंशियल ऑलरेडी बन जाता है जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो ठीक है ना। तो बेटा यहाँ आप बोल सकते हो पॉइंट टू पॉइंट कि डिप्लीशन लेयर इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर। इसमें क्या है? न तो इलेक्ट्रॉन्स हैं न तो होल्स हैं, इसमें आयन्स आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? जो डिप्लीशन रीजन होता है उसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। और ये जो डिप्लीशन लेयर है ना आपका, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसने क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। कहाँ पर? अपने इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में होल्ड है और होल्स अपने रीजन में होल्ड है। ये आपस में क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू क्या है? डिप्लीशन लेयर। तो लिखा है इंटरनल, और डिप्लीशन लेयर ही क्या बना रही है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में नहीं आने दे रही है और होल को राइट में नहीं जाने दे रही है। तो इनको अपने रीजन में ही रोक के रखी है। कौन? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपने रीजन में, होल को अपने रीजन में रोक के रखी हुई है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिप्लीशन रीजन होल्स
जो इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने क्या कर रखा है, होल्ड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या है होल्ड कर रखा कहाँ पर, इन रेस्पेक्टिव रीजन्स, जो उनका अपना रीजन है उसमें उनको रोक के रखा हुआ है, एंड डू नॉट अलाउज दीज टू डिफ्यूज इनटू ईच अदर्स रीजन, मतलब इनको क्या है इलेक्ट्रॉन को और होल को अलाउ उसने नहीं किया है कि वो एक दूसरे के रीजन में क्या है डिफ्यूज हो सके, जा सके। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ होल्ड रखा है अपने रीजन में, इलेक्ट्रॉन को अपने और होल को अपने, ठीक है ना, देयर इज फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, वो स्टॉप कर दिया उसने है। इन पॉइंट को आप लोग पॉइंट आउट कर लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर है, सर्किट सिंबल एंड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ना उसके अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो आपने बायसिंग कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये मैंने पॉइंट आउट यहाँ कर दिया है कि बायसिंग की मीनिंग क्या होगी। अब जैसे मान लीजिए पीएन जंक्शन डायोड आपका ऐसे है, बॉक्स की तरह बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट के केस में। सर्किट बनाते वक्त उसका सिंबल हम लेते हैं, तो जो सर्किट सिंबल होगा कैसा होगा, ये पी टाइप को हमने क्या बनाया एरो से बनाया हुआ है ना, और एन टाइप को एक वर्टिकल लाइन से यहाँ बनाया हुआ है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, समझने के लिए ये इसका सिंबल है। और इसके पास यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, ये भी आपका ए ही है और अब बी आपका है। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो ऐसे बनाया जाएगा, और ए और बी जो टर्मिनल है इसी के क्रॉस क्या हमें बैटरी अप्लाई करनी होगी। तो बैटरी को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक बार हमने ए को रखा पॉजिटिव पर, बी को रखा नेगेटिव पर, एक बार हो गया ऐसा। तो और दूसरी बार क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव को ए से रखेंगे और पॉजिटिव को बी से रखेंगे, तो दूसरा तरीका हो गया। मतलब दो टर्मिनल है, बैटरी को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में कि देयर आर टू वेज इन विच बायसिंग इज डन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। पहला फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो बायसिंग आपकी फॉरवर्ड होगी, और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट आपकी मैक्सिमम होती है। कैसे होती है ये बताएंगे आपको मैकेनिज्म में, बट अभी समझो कि बायसिंग की मीनिंग क्या है और फॉरवर्ड बायसिंग किसे बोलते हैं। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, और पी टाइप किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से, तो वो रिवर्स बायसिंग होगा। तो अभी इस केस में देखो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एन टाइप किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो ये बायसिंग कैसी कहलाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है ना। जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो करंट विल बी मैक्सिमम। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। सर्किट सिंबल की तरह अगर करना है रिप्रेजेंट तो आपका पी टाइप है और एन टाइप है। पी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, एन किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। और सर्किट सिंबल में हमेशा हम इसी का यूज करेंगे, ये नहीं बनाते हम लोग, ये तो मैकेनिज्म को समझाने के लिए बना दूंगा, बट सर्किट में बार बार हम पी और एन ऐसे बनाएंगे। ये हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। आते हैं रिवर्स बायसिंग पर, बिल्कुल उसका रिवर्स कंडीशन ले लेते हैं। रिवर्स बायसिंग में पी किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और इसे बोलेंगे रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में करंट बिल्कुल न के बराबर होती है, वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। और थोड़ी बहुत जो माइक्रो एम्पियर में करंट मिलेगी वो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और ये आपका है पीएन जंक्शन डायोड का ये सर्किट सिंबल आपका है, इसको आप लोग देख लो। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये पी और एन, ये सिंबल से हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए।